हम लोग बिहार से आते हैं और बिहार की एक बड़ी फेमस कहानी है। चौसा में एक लड़ाई हुई थी जहां इस मुल्क के राजा हुमायूं एक लड़ाई लड़के वापस लौट रहे थे और इसी बिहार के सासाराम के एक शेर शाह सूरी नाम के योद्धा ने उनको चौसा में घेर कर हरा दिया। लड़ाई तो चौसा में हुई लेकिन दिल्ली की सल्तनत हिल गई। इसलिए ये बांकीपुर का जो चुनाव है ये विधायकी का चुनाव नहीं है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव है जहां से आप बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा दे सकते हैं, एक नई शुरुआत दे सकते हैं। और इतनी अच्छी बात है कि जो जिस चीज से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, बिहार में लोग बताते हैं कि सब लोग जात पर वोट देता है, कोई लोग कहता है हिंदू मुसलमान बनकर वोट देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जाति और धर्म दोनों से बढ़कर बिहार में जो सबसे ज्यादा जिस बात पर वोट पड़ता है वो है लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी। अगर जाति पर वोट पड़ता तो आप बताइए बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। अगर जाति पर वोट पड़ता है तो मोदी जी को तो एको वोट बिहार में नहीं मिलना चाहिए। मेरे भाई, इस बार की विधानसभा में 1-2 नहीं 10% आबादी वाले सवर्णों के 72 उम्मीदवार जीतकर आए हैं, विधायक जीतकर आए हैं और 18% आबादी वाले मुसलमानों के 10 विधायक भी नहीं जीते हैं। ये दिखाता है कि जाति और धर्म पर वोट नहीं पड़ रहा है, वरना सारे मुसलमान साथियों को वोट देते और 18% तो कम से कम आपका आदमी जीतना ही चाहिए था। यहाँ जो ये ये चुनाव सबसे अच्छा रास्ता इसलिए है कि वो डर भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हटा दिया है। भाजपा की सरकार है, वो अगले 4 बरस रहेगी। विपक्ष में लालू जी की व्यवस्था है, वो बने रहेंगे। लेकिन आप उस डर से बाहर निकलकर एक बार जाति धर्म दलों और नेताओं के प्रति अंधभक्ति छोड़कर सही लोग का चुनाव अगर आप करेंगे, वहीं से सुधार का रास्ता खुलेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। आपको भाजपा के खिलाफ क्यों वोट देना चाहिए? यहां पर मुस्लिम लोग साथी बैठे हुए हैं, आप तो भाजपा के खिलाफ ही वोट देते हैं। लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूं, आपने अगर भाजपा को भी वोट दिया है तो भी आपको इस चुनाव में भाजपा के खिलाफ क्यों वोट देना चाहिए? उसके 3 कारण हैं। अगर आप भाजपा के वोटर हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, आपको लगता है नहीं भैया बिहार में लालू जी से अच्छा तो एनडीए भाजपा की ही सरकार है, तो भी आपको भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को भाजपा ने बिहार का शासक बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, उस व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है जिससे कोई बिहार का आदमी सहमत नहीं है। ये आदमी 7वां फेल है। ये गुनाह नहीं है कि वो 7वां फेल है, गुनाह ये है कि वो झूठा सर्टिफिकेट लगाकर कहता है कि हम अमेरिका से पढ़कर आए। हम लोगों ने बिहार में देखा है नेताओं को अपराध को संरक्षण देते हुए। यहाँ कई नेता हैं जो अपराधियों को बचाते हैं। ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई खुद अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया है। डंके की चोट पर मैं रोज कहता हूं कि ये आदमी अपराधी है, ये आदमी अपराधी है। मुझे किसी ने कहा कि भैया मुख्यमंत्री बन गए हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, रोज लोग रिकॉर्ड करके चला रहे हैं, हम डरते नहीं हैं। इस आदमी ने 1-2 नहीं 7 लोगों की हत्या में जेल काटा है। अगर ये अपराधी नहीं है तो कौन अपराधी है? फिर क्यों 20 बच्चों को गोली मारी जा रही है? किसी को जात के नाम पर, किसी को गमछे के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर। अरे भाई, अगर अपराधी को गोली मारने की बात है, अपराधियों को बिहार से भगाने की बात है, तो सबसे पहले बिहार से किसको भगाया जाना चाहिए? सम्राट चौधरी को भगाया जाना चाहिए। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, संख्या उनके साथ है। 202 विधायक जीते हुए हैं, आप नहीं हटा सकते हैं उनको। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, ऊपर वाले ने आपको ये रास्ता बनाया है, आपको खाली आंख खोलकर देखना है। एक सिर्फ बांकीपुर में आप भाजपा को हरा दीजिए, यहां से लेकर दिल्ली तक सब लोग बैठेंगे, अपने आप ये तय करेंगे कि अरे भाई, जिस विधानसभा में 40 बरस से हमको लोग वोट देते रहे, उस विधानसभा को जिस दिन भाजपा हारेगी
तो मोदी अमित शाह को बैठकर सम्राट चौधरी को हटाने का काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो एक बार भाजपा के खिलाफ वोट कीजिए। दूसरी वजह, अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं, विरोधी हैं, अगर इनके अहंकार से आप परेशान हैं तो भी आपको इनके खिलाफ वोट देना चाहिए। इनका अहंकार देखिए। किसी ने पूछा कि अरे भाई बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो कहता है कि बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगी। तो जितने भाजपा के वोटर यहाँ बैठे हैं, जरा सोचिए, आपके वोट से जिसको आपने कुर्सी पे बैठाया है उसका अहंकार इतना है कि वो लोग कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हैं, इतने मूर्ख हैं कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दे दीजिएगा। ये उनका मानना है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए आपको भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहिए। और एक अंतिम बात, यहां 202 विधायक भाजपा के जीते हैं, 40 के करीब उनके सांसद हैं, मंत्री हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम काम करें या न करें, हमको हर हालत में वोट जनता देगी ही देगी। इन लोगों को जवाबदेह बनाना है। अगर इन लोगों को जवाबदेह बनाना है तो भी आपको भी बांकीपुर में भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे तो 202 विधायक अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में उनका पैर कांपेगा, क्योंकि जानेगा कि जब बांकीपुर में भाजपा नहीं बची तो उनके क्षेत्र में भी उनको हराया जा सकता है। ये 3 कारण है मेरे भाई। सम्राट चौधरी को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपके पास इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। बांकीपुर में भाजपा को हराइए, इनके हटने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अगर आप भाजपा के अहंकार से परेशान हैं, इनके अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो बांकीपुर में इनको हराइए, इनका अहंकार टूटेगा। और अगर पूरे नेताओं को, किसी भी विधायक को, मंत्री को आप जवाबदेह बनाना चाहते हैं तो आप भाजपा को बांकीपुर में हराइए। अपने आप सारा नेता डरेगा, जब डरेगा तभी आपका काम करेगा। यही बात आपको कहने आए हैं। अब आपको चुनना किसको है? चुनने के लिए आपके सामने आप देख लीजिए। एक और आप ऐसे लोग खड़े हैं जो 30 साल से आप उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिता नहीं पाए। एक और हम लोग खड़े हैं और हम लोग का एक ही प्रयास है, यही 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। जहां लालू जी के भी समर्थक बैठे और जहां भाजपा के भी समर्थक, जिस दिन आप एक साथ बैठ जाएंगे आप बिहार में परिवर्तन ला देंगे। और ये जो बात भाई साहब ने बताई है, जीतना हारना तो बाद में तय होगा। सबसे खुशी की बात है कि इस कमरे में भाजपा के भी समर्थक बैठे हैं, जदयू के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेसी भी बैठे हैं और आरजेडी के लोग भी बैठे हैं। सबने मिलकर तय किया है कि इस बार बिहार में एक नई शुरुआत करनी है। और अगर आप बांकीपुर में ये करके दिखाएंगे तो आप यकीन जानिए पूरे बिहार को रास्ता दिखाएंगे। 3 साल में पैदल चल के अपना शरीर गलाकर जो मैं लोगों को नहीं सिखा सका, वो आपका अगले 3 हफ्तों में आपका एक वोट वो कर सकता है। पूरे बिहार में एक नई व्यवस्था आप बना सकते हैं। मैं अपनी ओर से इतना ही कहूंगा। मैं ये वादा नहीं कर रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं कि हमको जिताइएगा तो आपका नाली गली बन जाएगा, बांकीपुर बंगलोर हो जाएगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने मुझे जिताया तो आप इतना यकीन रख सकते हैं कि कोई आपका भाई, आपका बेटा ऐसी जगह पर है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आपके साथ अन्याय होगा तो बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ लालच के आपकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे। आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। आपका भला हो या न हो वो सब हमारे हाथ में नहीं है। एक विधायक की इतनी ताकत नहीं है कि वो स्कूल सुधार दे, अस्पताल सुधार दे। मैं झूठ बोलता नहीं हूं, ये हमारी ताकत नहीं है। आप ये मत समझ के वोट दीजिएगा कि प्रशांत किशोर जीतेंगे तो बांकीपुर बंगलोर हो जाएगा। लेकिन ये समझकर जरूर वोट दे सकते हैं कि इस आदमी को अगर जिताएंगे तो एक आदमी अगर कोई बिहार में आपके हित के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ेगा तो प्रशांत किशोर है। अगर उस पर भरोसा है तो आप जाकर वोट दीजिए, आपको परिवर्तन अपने आप दिखेगा। दूसरी बात, एक आप निश्चिंत हो सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर जीत कर गए
तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो प्रशांत किशोर को खरीद सके। बिहार में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे ईमान को खरीद सके। तो किसी भी योजना में, किसी भी ऐसी योजना में जिसमें विधायक का थोड़ा भी से होगा आपके प्रतिनिधि के तौर पर, आप मान सकते हैं कि उसमें 1 रुपया भी चोरी नहीं होने देंगे। वो चोरी नहीं होगा किसी भी हालत में, ये निश्चित जानिए। और अंतिम बात, अगर आपने आशीर्वाद दिया, आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा, जीत कर आएंगे तो अगले 20 वर्ष में बांकीपुर कैसा दिखे, पटना कैसा दिखे, इसका एक विजन जरूर बनाकर, मास्टर प्लान बनाकर आपके सामने रखेंगे। उसको कर भले ना पाए, उसको कर भले ना पाए, लेकिन आपके साथ मिलकर वो तस्वीर जरूर सामने रखेंगे कि 20 वर्ष में देश के अन्य शहरों के तरह बांकीपुर भी कैसा विकसित होगा, जहां लोग नाली गली के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, जहां लोग पढ़ाई और एक छोटे अस्पताल के लिए सब तरसेंगे नहीं। वो विजन बनाकर आपके सामने रखेंगे और ऊपर वाले की इच्छा हुई तो उसमें कुछ चीज को कर भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से आप ये अपेक्षा मत रखिए कि मैं आकर कहूंगा कि हमको वोट दीजिए, हम आपके घर के सामने वाला नली बनवाएंगे। लेकिन आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, आपको गलत बात नहीं करेंगे, आपको बांटेंगे नहीं, आपको जोड़ने का ही प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।